पाकिस्तान से हम के खिलते फूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मेज़बान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बातचीत की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद कौम से खिताब में अमरीकी और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जंग के शोले बुझाने में फील्ड मार्शल की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। कहा तारीख सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। खलीज में अब जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। डीजल 135 और पेट्रोल 12 रुपये फी लीटर सस्ता करने का ऐलान भी किया। पाकिस्तान के लिए तारीख साज लम्हात ट्रंप के नायब जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमरीकी वफ्द में शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हदायत दी। ईरान से मुस्बत बातचीत चाहते हैं। ईरान ने खेलने की कोशिश की तो मुज़ाकराती टीम का रवैया मुस्बत नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ भी पाकिस्तान आएंगे। बाकर कालिबाफ ने कहा फ़रीक़ैन के दरमियान तयशुदा दो अहम नुकात पर अमल दरामद ताहाल इल्तफ़ाक़ का शिकार है, जिसमें लबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल है। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से पहले इन दोनों मामलात का हल होना लाजमी है। ईरानी आज जिंदा है तो इसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात है। अमरीकी सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा ईरानियों के पास आबी गुज़रगाहों से बत्ताखोरी के सिवा कोई कार्ड नहीं। दुनिया में बड़ी तब्दीली का आगाज़ होने जा रहा है। ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरुम्मीद हूँ। लबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी करवाई। ईरान ने मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने पर बातचीत। बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के लिए अमली मनसूबा तैयार करने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद आने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद को वीज़ा ऑन अराइवल की इजाज़त। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान आने वाले तमाम ममालिक के मंदूबीन और सहाफ़ियों का खैर मक़दम करते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत की सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद है। सहूलत का इत्तलाक़ किसी तीसरे मुल्क के लिए नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला की मेहमानों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और शानदार मेज़बानी की हिदायत। रेड जोन मुकम्मल सील, कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफ़ा तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का भी टेलीफोनिक राबता। केयर स्टार्मर ने जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मौसर सफारती काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए साज़गार माहौल पर जोर दिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से फ़्रांस और नीदरलैंड के हम मनसब का राबता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जैन नोवेल बेरवट ने जंग बंदी मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फ्रांस का लबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर भी इज़हार तशवीश। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा और इसहाक़ डार के दरमियान इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हमायत का इज़हार किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब ईरानी सदर की जंग बंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी बहरी जहाज़ भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें। आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। तकनीकी ख़राबियों की वजह से ईरानी अफ़वाज के साथ रब्ता रखना ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के ज़रिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। मुज़ाकरात का हदफ अपनी फ़ौजी कामयाबियों को सफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। अमरीका की धोखाधड़ी वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। पाकिस्तान की पहली तरजीह नोबल इनाम नहीं अमन का क़याम है। जंग को बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं।
इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास प्लान बी नहीं। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा हमारे प्लान ए को इस तनाज़े के पुरअमन हल और मज़ीद मुस्तकिल अमन के असूल की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा जंग बंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन मुआहदे की पासदारी करेंगे। सिफारती कोशिशों के बाइस मुज़ाकरात का माहौल बना, कहा अमन अमल खित्ते और पूरी दुनिया के लिए इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की GCC ममालिक को सराहते हैं। 2 हफ्ते की जंग बंदी मुमकिन बनाने में सफारती कोशिशें काबिले एतराफ़ हैं। सफारतकारी ही मसाइल का वाहिद काबिले अमल हल है। जंग बंदी के हवाले से रजामंदी पर ईरान और अमरीका का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान जंग पर वाशिंगटन और वेटिकन में इख्तलाफ, मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप लियो का बयान, कहा खुदा किसी तनाज़े को बरकत नहीं देता। कोई भी मकसद मासूम खून बहाने का जवाब फराहम नहीं कर सकता। कोई भी फ़ायदा बच्चों और ख़ानदानों की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। जंग और मफादात की हवस ने मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की। मुक़द्दस मकामात पर गैर इंसानी और बेमानी तशद्दुद तेज़ी से फैल रहा है। खित्ते में क़याम अमन का मिशन, पाकिस्तान के किरदार पर अवाम का भरपूर एतमाद। गैलप सर्वे के मुताबिक 82% पाकिस्तानी जंग बंदी के लिए सफारती कोशिशों से आगाह हैं। 93% शहरियों की सालसी किरदार की हमायत, 72% ने भरपूर तायद का इजहार किया। 88% शहरी आलमी तनाज़ात में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार के हामी हैं। 80% पाकिस्तानी जंग बंदी के बाद मुस्तकिल अमन के लिए पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों से जंग बंदी, मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। फ़िज़ा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी पर आलमी सतह पर पज़िराई। भारत में मायूसी और मोदी हुकूमत पर तनकीद की लहर। गोदी मीडिया बौखलाहट का शिकार। आलमी जरीदे दी स्ट्रीट टाइम्स की भी मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। संजय झा और शशि थरूर समेत भारतीय शख्सियात का भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों का एतराफ़। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और दीगर मीडिया की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। राहुल गांधी समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी की डिप्लोमेसी को नाकाम करार दिया। माहिरीन के मुताबिक भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। सिंध में कफायतशारी मुहिम का आगाज। सिंध के तमाम अजला में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये औकात रात 9 बजे तक होंगे। अहकामात हफ्ते के 7 दिन नाफिजुल अमल होंगे। तनूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स पर भी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को सिर्फ शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शादी आज को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की अलफ उठाने के बाद पहली बार लाहौर आमद। जाती उमरा पहुंचे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। सिंध में पार्टी अपोजिशन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 के लिए भर्ती की मंजूरी। मंसूबे को शहरी सलामती और जराइम के तदारुक के लिए नागुज़ीर करार दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। कराची में 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ANPR, चेहरा शनाख्त, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, मोबाइल सर्विलियंस यूनिट्स और ड्रोन शामिल होंगे। मंसूबे की मजमूई लागत 9.98 अरब रुपए होगी और इसे 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि बाकायदा आगाज़ मई 2026 में मुतवक्का है। माजूर कोटे का मामला। कराची सिटी कौंसिल इजलास मछली मंडी में बदल गया। जमात इस्लामी और PPP अरकान में हाथापाई। दोनों जमातों के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। PPP के रुकन नजमी आलम की तकरीर के दौरान नारेबाजी पर झगड़ा
बढ़ा। PPP के रुकन पंची और जमात इस्लामी के रुकन तैमूर में तल्ख कलामी हुई। एक दूसरे पर घूंसों और मुक्कों की बारिश। PTI और दीगर पार्टी अरकान बीच बचाव कराते रहे। मुल्क में महंगाई की लहर। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.93% बढ़कर 12.15% तक पहुंच गई। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक 28 अशियाए ज़रूरियाँ महंगी जबकि 8 सस्ती हुई। 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, LPG, आलू, प्याज, अंडे, गोश्त, ब्रेड और दही की कीमतों में इजाफा। लहसुन, केले, चिकन, गंदम, घी, कुकिंग ऑयल और दाल माश सस्ती हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट। मईशत में बदतवीज बेहतरी के बावजूद बैरूनी और अंदरूनी खतरात बरकरार। रवा माली साल शरह नमू 3.5% जबकि अगले साल 4.5% तक जाने की पेशगोई। महंगाई 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% रहने का इम्कान। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और तेल और गैस की कीमतों में इजाफा बड़े खतरात करार। निजी सरमायाकारी और सनती शोबे में बेहतरी के तवक्को। मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। कामयाब मौशी इस्लाहात और सफारतकारी के मुस्बत नताइज आने लगे। मार्च 2026 में तरसीलात ज़र 3.8 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल के 9 माह में 30.3 अरब डॉलर मौसूल। सालाना बुनियाद पर 8% इजाफा। रवा माली साल में तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ करने का इम्कान। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत में कलीदी किरदार बरकरार। पाक बहरिया का बहरीन अरब में रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने 18 गैर मुल्की अमले के अफराद को बचा लिया। हमले में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पाक बहरिया की टीम ने तजारती जहाज़ पर लगी आग बुझाने में मावनत और अमले को तिब्बी इमदाद फराम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज तहसीन। कहा तमाम अफराद को कराची में तिब्बी सहूलत फराम की जा रही है। तमाम अफराद की वापसी के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आने तक तुहानू खुशी दस नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है। इस दिन का सानू बहुत ज़्यादा इंतजार थी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ इंतजार ਸੀ। बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 2800 के करीब सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा पर सरकारी हुकाम ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। यात्रियों के लिए लंगर, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सहूलियात की फराहमी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात। भारतीय सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में ननकाना साहब ले जाया गया। बैसाखी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को हसन अब्दाल में मुनक्किद होगी।